वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा की। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। कल हमने आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में ब्लड वेन्स एंड ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी दी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। क्या है? ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले ये हमारे सामने एक छोटा सा नमूना है ह्यूमन हार्ट का। और ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चेंबर्स होते हैं? वो होते हैं 4। लेकिन उससे पहले हम कुछ जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट है ये एक मसल ऑर्गन है। क्या है? ये एक मसल ऑर्गन है और इसका वजन 300 ग्राम से लेकर 320 ग्राम तक होता है। इसका वेट कितना है? 300 ग्राम से लेकर 320 ग्राम होता है। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ह्यूमन हार्ट का लोकेशन हमारे शरीर में कहां होता है? तो ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारे शरीर के 75% जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। कहां होता है? लेफ्ट साइड में। और कहां से स्टार्ट होता है? तो दूसरे नंबर के रिब्स से लेकर और 7वें नंबर का जो रिब्स होता है उसी के बीच में क्या होता है? हार्ट का लोकेशन होता है। अब हार्ट को बीट करने के लिए प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। अगर हार्ट बीट कर रहा है तो हार्ट को बीट करने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर। तो ये प्रेशर कहां से उत्पन्न होगा? तो हार्ट स्वतः ही खुद ही हार्ट बीट क्या करता है? प्रेशर क्या करता है? उत्पन्न करता है। और उसके लिए क्या होता है? हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन यानी संकुचन और आकुंचन की प्रक्रिया करता है। और यही कंट्रैक्शन और रिलैक्शंस का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। चलते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न ये उठता है वो कौन सी मसल्स है जो हार्ट को 4 चेंबरों में डिवाइड करती है? यानी यह हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो 4 चेंबर है कोई ना कोई ऐसी मसल्स है जो हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करती है और उस मसल्स का नाम है सेप्टम मसल्स। क्या नाम है? सेप्टम मसल्स। यानी सेप्टम मसल से क्या करते हैं? हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है। अब ये जो 4 हो गए हार्ट चेंबर्स, तो इसमें क्या होता है कि एक जो होती है सबसे क्या होती है? लार्जेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट। तो वह कौन सी चेंबर्स है जो हार्ट की सबसे मजबूत चेंबर्स या वाल्व है? वह है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे लंबी और ये सबसे मजबूत होती है। अब हम चलते हैं मेन फंक्शंस की तरफ कि सबसे पहले हार्ट के किस चेंबर में ब्लड आता है, कौन लेकर आता है और इसमें इंपल्स यानी आवेग कहां से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट है उसमें हार्ट बीट कहां से स्टार्ट होता है? तो राइट ऑरिकल में। मनुष्य में सबसे पहले जो हार्ट बीट स्टार्ट होता है वो होता है राइट ऑरिकल में। और इसी राइट ऑरिकल में एक ऐसे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे नोड। ये जो ऐसे नोड है एवी नोड है, पुर्किंजे ऑफ फाइबर है, हिंग्स ऑफ बोन्स है। ये ह्यूमन हार्ट के अंदर 1% ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है। तो सबसे पहले हार्ट बीट कहां से स्टार्ट होता है? तो राइट ऑरिकल में। और सबसे पहले ब्लड का एंट्री कहां से होता है? तो राइट ऑरिकल में। और राइट साइड में यानी जैसे हम यहां पर खड़े हो गए तो ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में हमेशा जो होगा वो ब्लड का फ्लो होगा और कहां से होगा? इधर से होगा। यानी राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड का क्या होगा? फ्लो होगा। क्या होगा? इम्प्योर ब्लड का। जबकि लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड का फ्लो होगा। तो सबसे पहले ब्लड कहां से एंट्री करेगा? राइट ऑरिकल में। कहां पर? राइट ऑरिकल में। सबसे पहले ब्लड का एंट्री होगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में जब राइट ऑरिकल में ब्लड का फ्लो होगा तो ये कंप्लीटली क्या होगा? इम्प्योर होगा। तो इसमें भी कुछ ऐसे वेन्स हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करेंगे। तो प्रश्न ये पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट वेन्स का नाम क्या है? तो उसका नाम है वेना कावा।
क्या नाम है? वेना कावा। ह्यूमन हार्ट की सबसे बड़ी शिरा, लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो क्या है नाम है? वेना कावा। और वेना कावा के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। वेना कावा कितने भाग होते हैं? 2। एक का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जबकि दूसरे का नाम होता है सुपीरियर वेना कावा, वेना वेना कावा। सबसे बड़ी जो वेना कावा होगी वो तो वेना कावा होगी, और वेना कावा के भी 2 भाग, कौन कौन? एक होगा इंफीरियर वेना कावा और दूसरा होगा सुपीरियर वेना कावा। अब इन दोनों में सबसे बड़ी कौन होगी? तो इंफीरियर वेना कावा इन दोनों में क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और इन सबका लोकेशन कहां होगा? तो राइट ऑरिकल में होगा। कहां पर होगा? राइट ऑरिकल में होगा। अब इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा का भी कुछ क्या है? वर्क है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करती है कि हार्ट, हेड से लेकर हार्ट तक जितना भी ब्लड का फ्लो होता है वो कौन करती है? तो सुपीरियर वेना कावा। जबकि नीचे से लेकर और हार्ट तक ब्लड का फ्लक्चुएशन कौन कराती है? तो इंफीरियर वेना कावा। यानी ऊपर से हार्ट तक कौन है? सुपीरियर वेना कावा, जबकि नीचे से हार्ट तक इंफीरियर वेना कावा। जब ये पूरी तरह से वाल्व ब्लड से भर जाता है, तो ब्लड से भरने के बाद यहां पर एक क्या होता है? ट्राइकैप्सिड वाल्व होता है, यानी त्रिवर्णीय कपाट। क्या होता है? यहां पर क्या होता है? ट्राइकैप्सिड वाल्व होता है। क्या होता है? ट्राइकैप्सिड वाल्व होता है। अब ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसमें ब्लड धीरे धीरे एंट्री करने लगता है। जब इसमें ब्लड एंट्री करता है तो इसमें एक और वाल्व पाई जाती है जिसका नाम है सेमी लूनर वाल्व। क्या नाम है? सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। तो प्रश्न पूछता है कि सेमी लूनर वाल्व का लोकेशन कहां है? तो राइट वेंट्रिकल में। ट्राइकैप्सिड वाल्व खुलने के बाद यहां पर आएगा सेमी लूनर वाल्व, और इसी सेमी लूनर वाल्व में भी क्या पाया जाता है? एक आपका ये वाल्व पाया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल्व? सेमी लूनर वाल्व, जिसको अर्धचंद्राकार आकृति की होती है। तो सबसे पहले ब्लड कहां आएगा? यहां पर आपका राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में किसमें आएगा? तो वेना कावा में। वेना कावा के कितने भाग? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से होते हुए ब्लड कहां जाएगा? ट्राइकैप्सिड वाल्व में। ट्राइकैप्सिड वाल्व से ब्लड कहां जाएगा? सेमी लूनर वाल्व, यानी राइट वेंट्रिकल में। इस इलाके में जितने भी आपको वाल्व के नाम आ रहे हैं, चाहे एसेनोड हो, राइट ऑरिकल हो, राइट वेंट्रिकल्स हो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सेमी लूनर वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व, इन सब में इंप्योर ब्लड का फ्लो होता है। यानी इस इलाके से में जितने भी वाल्व आपको आएंगे उनमें सभी क्या आएंगे? इंप्योर ब्लड। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनी को अंग्रेजी में एरेटरीज बोला जाता है। तो धमनी में हमेशा क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है? शुद्ध। और जब शुद्ध रक्त बहता है तो साइंस क्या है? एक्सेप्शंस है। तो इसमें भी एक क्या है? अपवाद है कि वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो उसका नाम क्या है? पुलिमरी आर्टरीज, यानी फुफ्फुस धमनी। यही फुफ्फुस धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड का फ्लक्चुएशन होता है। बाकी आर्टरीज में हमेशा क्या होता है? प्योर ब्लड का फ्लो होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहां पर है आपका एसेनोड, इसमें सबसे एंट्री करेगा इम्प्योर ब्लड। इसमें है वेना कावा। वेना कावा के बाद जब ये वाल्व भर जाएगा तो ट्राइकैप्सिड वाल्व खुलेंगे। ट्राइकैप्सिड के बाद होगा यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर के बाद यहाँ पर होगा एक पुलिमरी आर्टरी, और उसके बाद होगा राइट वेंट्रिकल। इतने प्रोसेस होने के बाद ये ब्लड अब ये एंट्री करेगा कहां पर? लेफ्ट साइड में। कहां एंट्री करेगा? लेफ्ट साइड में। और इसी लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी क्या होती है? एरेटरीज होती है, जिसका नाम है आपका एओर्टा। एरोटा या अयोटा, क्या नाम है? अयोटा या एरोटा। ठीक, इसमें से जाएगा फेफड़ा के बाद। अब फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन सहित क्या करेगा? ब्लड का अब फिल्ट्रेशन करेगा, यानी शुद्धिकरण करेगा। तो फिर कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाएगा आपका? अयोटा में। कहां जाएगा? अयोटा से। फिर अयोटा के बाद ये ब्लड धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर है बाइकैप्सिड वाल्व। क्या है? बाइकैप्सिड वाल्व। तो बाइकैप्सिड वाल्व को हिंदी में बोलते हैं द्विवर्णीय कपाट। क्या बोलते हैं? द्विवर्णीय कपाट। इन द्विवर्णीय कपाट में भी क्या होगा? ब्लड का
फ्लो होगा। और इस इलाके में, इस एरिया में, यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा क्या होगा, प्योर ब्लड ही फ्लो करेगा। तो आयोटा में भी किस प्रकार का ब्लड, प्योर। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी किस प्रकार का ब्लड, प्योर। उसके बाद होगा यहाँ पर बाइकैप्सिक वाल्व में भी क्या होगा, प्योर। यानी कभी भी हार्ट में अगर प्योर ब्लड की बात करेगा तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में, और कभी भी इम्प्योर की बात करेगा तो वो होगा राइट साइड में। लेकिन एक अपवाद इस साइड में भी आता है, यहां पर नाम है पुलमोनरी वेन्स, ठीक। तो देखिए वेन में हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, हमेशा अशुद्ध। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त, उसका नाम है पुलमोनरी वेन्स। और इसका लोकेशन कहां है, तो लेफ्ट ऑरिकल में। कहां पर है, लेफ्ट ऑरिकल में। एक बार और हम इसको रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बाद होगा वेना कावा, वेना कावा के दो बार इंफीरियर या सुपीरियर। उसके बाद ट्राइकैप्सिड वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व के बाद होगा यहाँ पर सेमिलुनर, सेमिलुनर के बाद होगा पुलमोनरी, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लंग्स, लंग्स के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद आयोटा, बाइकैप्सिड वाल्व, लेफ्ट ऑरिकल एंड पुलमोनरी वेन्स। और इस तरह हमारे शरीर को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन सहित क्या मिल जाता है, बट इससे हम अच्छे से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब प्रश्न उठता है ये ना कि आखिर जब हार्ट बीट कर रहा है तो हार्ट बीट के आधार पर शरीर में कितने प्रकार के मतलब दिल हो सकते हैं, यानी पूरी दुनिया में दिल के धड़कन पर कितने प्रकार के हार्ट हो सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, हम उसको भी बता देते हैं। एक होता है आपका मायोजेनिक हार्ट, क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट, क्या होगा, और एक होता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक। यानी दिल की धड़कन के आधार पर हार्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। यानी वैसे जीव या वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें हार्ट का जो सेंटर होगा कहां पर होगा, ब्रेन में होगा। कहां पर होगा, ब्रेन में होगा। यानी अगर उस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर हम धड़ से अलग कर देंगे तो वो कुछ ही समय बाद क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो मर जाएंगे। तो जैसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहां होता है, न्यूरो किससे संबंधित है, ब्रेन से। किससे संबंधित है, ब्रेन से। तो ब्रेन में कौन किससे किससे कुछ हार्ट होते हैं, जैसे लीच यानी जोक, फिश, मछली, काकरोच एंड अर्थवर्म, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनमें हार्ट कहां पाया जाता है, सिर में। यानी अगर उनके हम सिर को काट देंगे तो वो मर जाएंगे। लेकिन मायोजेनिक हार्ट किसमें पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, यानी हम लोगों में पाया जाता है। अगर हमारा सर काट देने के बाद भी हम कुछ देर तक क्या हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जिसके सर अगर आप काट दीजिएगा तो वो अगले एक सप्ताह तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और उस पक्षी का नाम है सहदुल या उकाब। यानी वो कौन सा पक्षी है जिसके सर काट देने के बाद भी वो एक सप्ताह तक जिंदा रहेगा, तो उसका नाम क्या है, सहदुल या उकाब। अब हम कुछ और प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एसे नोड है, क्या है, एसे नोड, ठीक। कभी कभी आप सुने हैं कि हार्ट में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, क्या है, यानी दिल में छेद हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हार्ट में छेद होता है तो आखिर छेद कहां पर होता है, राइट ऑरिकल में होता है, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक चेंबर में तो होता नहीं, ये होता है आपके बोथ ऑफ ऑरिकल। कहां पर होता है, बोथ ऑफ ऑरिकल। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर हार्ट में छेद होगा तो कहां पर होगा, बोथ ऑफ ऑरिकल। यानी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या होता है, हार्ट में छेद होता है। क्या होता है, छेद होता है। और उसे साइंस में फोसा ओवलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति के अगर हार्ट में छेद है तो ये कहां पर होगा, राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, यानी बोथ ऑफ ऑरिकल। और जब इसमें छेद हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, राइट ऑरिकल में हमेशा क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड, लेकिन वही लेफ्ट ऑरिकल में क्या आएगा, प्योर ब्लड। तो ये दोनों आपस में मिलने लगेंगे, इससे क्या होगा, श्वास लेने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो डॉक्टर क्या करता है, इसका सर्जरी करता है। क्या करता है, सर्जरी। और सर्जरी करके इस छिद्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और इस प्रकार वो व्यक्ति कंप्लीटली क्या हो जाता है, हेल्थ एंड क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है, ठीक। अब एक बात और समझते हैं, जैसे यहां पर लिखा है एसे नोड, साइनो और, ठीक है ना।
इसको बोला जाता है नेचुरल पेस मेकर। क्या बोला जाता है? नेचुरल पेस मेकर, यानी ऐसे नोड को ही बोला जाता है नेचुरल पेस मेकर। और ये किसका बना होता है? तो फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है? फाइबर का बना होता है। ठीक है। अब सर्जरी भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाईपास सर्जरी और एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट के ऊपर का जो पेरिकार्डियम है, यानी हार्ट जो होता है वो किस चेम्बर के अंदर बंद रहता है? तो पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहता है। अब उस पेरिकार्डियम को हटाया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन करके उस हार्ट को सही कर दिया जाता है। और एक होता है बाईपास सर्जरी, यानी बिना हार्ट को ओपन किए एरेट्रीज के माध्यम से हम क्या करते हैं? हार्ट का ऑपरेशन करते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। और इसके बारे में कि हार्ट सबसे पहले बीट राइट ऑरिकल में करता है, तो ये बताया गया था 1970 में। तो बताया गया था 1970 में। डॉक्टर थे जिनका नाम था केथ एंड ब्लैक। क्या नाम था? केथ। ठीक है। ओवरऑल हमें लगता है आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अभी इसका एक और क्लास होगा, तो अगले क्लास के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।